नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो आज के इस वीडियो में हम ग्रुप डी के टोटल 48 शिफ्ट में जो भी हमारे आईआईटी से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पिछले 6 माह यानी कि जनवरी से लेकर के जून 2022 के बीच में जो भी आईआईटी से जुड़े हुए आपके प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। ग्रुप डी के फेज़ 1 और फेज़ 2 में जो भी आपके 250 से ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछे जा चुके हैं उनके रियल प्रश्न की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। आई बटन पर आप क्लिक करिए और वहां से उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा 45 शिफ्ट की जो ई बुक है उसे आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, और अगर आप लोग इसके फ्री पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, ये प्रश्न कई बार पूछा गया, परम प्रवेग या परम नाम के जो भी हमारे सुपर कंप्यूटर हैं कि फरवरी 2022 में परम प्रवेग नाम का जो सुपर कंप्यूटर है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, यहाँ पर परम प्रवेग नाम के सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया जा चुका है। परम गंगा की बात करें तो आईआईटी रुड़की में इसको स्थापित किया गया। परम संगणक की बात करें तो आईआईटी कानपुर में, परम शक्ति को आईआईटी खड़गपुर में और परम सिद्धि को सीडेक में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि किस आईआईटी के द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए स्वराज एबिलिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो ये जो आपका प्रश्न है ये फरवरी 2022 का है और स्वराज एबिलिटी नाम का जो पोर्टल है इसको लॉन्च किया है आईआईटी हैदराबाद ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में डीआरडीओ ने किस आईआईटी के साथ मिलकर 2 शहरों के बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट का परीक्षण किया है। तो ये परीक्षण आईआईटी दिल्ली के साथ में किया गया है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच टोटल 100 किलोमीटर की रेंज में इसका परीक्षण किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया, ये फिलहाल 2021 का करंट अफेयर है कि मई 2021 में आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किस उद्देश्य से स्मार्ट विंडोज़ को विकसित किया गया। तो ये जो स्मार्ट विंडोज़ है इसको विकसित किया है आईआईटी गुवाहाटी ने, और मुख्य रूप से इसका उद्देश्य है कि जो आपके कार्बन का इमिशन होता है उस कार्बन इमिशन में कमी को लाया जाए, और इसी पर्पज़ से यहाँ पर स्मार्ट विंडोज़ को डेवलप किया है आईआईटी गुवाहाटी ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में परम गंगा नाम का जो सुपर कंप्यूटर है ये कहाँ पर स्थापित किया गया। तो मैं आपको बता चुका हूँ ये हमारा आईआईटी रुड़की में स्थापित हुआ है। परम संगणक आईआईटी कानपुर, परम शक्ति आईआईटी खड़गपुर, परम सिद्धि आपके सीडेक में, परम प्रवेग की बात करें तो आईआईएससी बेंगलुरु में। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में आईआईटी मद्रास के द्वारा किस नाम से भारत की पहली पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी को बनाया गया। तो ये एक प्रकार का हमारा आर्टिफिशियल घुटना है और इसका निर्माण आईआईटी मद्रास ने किया है। नाम रखा गया है इसका कदम। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि इसका नाम रखा गया है कदम। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में आईआईटी मद्रास ने किस जल प्रबंधन नीति का शुभारंभ किया है। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा एक्वा मैप नाम की जो जल प्रबंधन नीति है इसकी शुरुआत की गई है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक्वा मैप एक राष्ट्रीय जल केंद्र है और आईआईटी मद्रास इस परियोजना में आईआईटी धारवाड़ के साथ में काम कर रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में किस आईआईटी संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल का निर्माण किया है। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल है इसका निर्माण किया है आईआईटी कानपुर ने। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे पौधे होते हैं उनको बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं के द्वारा इस बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल को डेवलप किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि अप्रैल 2022 में किस आईआईटी ने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए एनर्जी एफिशिएंट टेक को विकसित किया है। तो इसका डेवलपमेंट आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिएगा
इसके माध्यम से जो आपके CO2 का इमिशन होता है उसको यहाँ पर कैप्चर किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए फिर पूछा गया अलग तरीके से कि IIT हैदराबाद के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित किस जॉब पोर्टल को दिव्यांगों को कौशल प्रदान कराने और जॉब उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा। नाम इसका है स्वराजबिलिटी। क्या नाम है? स्वराजबिलिटी इसका नाम है। तो यहाँ तक के जो भी हमारे प्रश्न थे वो सारे आपके ऑलरेडी ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग वह प्रश्न डिस्कस करेंगे जो कि पिछले 6 माह के हैं और ये भी आपके पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो पहला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस IIT ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका नाम IIT मद्रास है। ये लगातार 3 सालों से शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर IIT बॉम्बे और तीसरे स्थान पर इसमें IIT दिल्ली रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जनवरी 2022 में IIT मद्रास के द्वारा विकसित भारत का जो पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है इसका नाम क्या है? तो IIT मद्रास के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नाम है इसका शक्ति। आपको ये भी ध्यान रखना है कि रोबोटिक्स में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है इसका उपयोग IIT मद्रास के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र किस IIT के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये जो वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र है इसकी शुरुआत IIT धारवाड़ ने की है। कहाँ पर है ये? तो महाराष्ट्र में आपको मिलेगा और इसी के द्वारा वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न पूछा गया कि फरवरी 2022 में किस IIT संस्थान ने अपने परिसर में सुजुकी इनोवेशन सेंटर के स्थापना की घोषणा की है? तो इस IIT का नाम है IIT हैदराबाद और इन्होंने ये कहा है कि जो हमारा IIT का परिसर है इसमें हम लोग सुजुकी के लिए एक नवाचार सेंटर की स्थापना करेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में, मतलब पूछा जा सकता है कि मार्च 2022 में किस IIT के द्वारा एक वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? तो ये जो वाटर कॉन्क्लेव है इसका आयोजन IIT रुड़की ने किया। नाम इसका है रुड़की वाटर कॉन्क्लेव और आपको इसका विषय भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसका विषय रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में TCS ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में MTech करने के लिए किस IIT संस्थान के साथ में समझौता किया है? तो ये जो समझौता है वो आपके IIT दिल्ली के साथ में TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न पूछा गया कि मार्च 2022 में किस IIT के द्वारा जीवन लाइट नाम से पोर्टेबल लागत प्रभावी वेंटिलेटर को विकसित किया गया? तो नाम इसका जीवन लाइट है। आपको ये ध्यान रखना है कि IIT हैदराबाद के द्वारा मार्च 2022 में इस वेंटिलेटर को विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में लॉन्च इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस को किस IIT के द्वारा विकसित किया गया? तो हमारे यहाँ पर जो रोड, हाईवे और परिवहन मंत्रालय है उसने इस इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस को लॉन्च किया है और ये जो आपका डेटाबेस है इसको IIT दिल्ली के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है। तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में भारतीय मौसम विभाग ने जलवायु संकट से निपटने के समाधान के लिए किस IIT के साथ में समझौता किया है? तो ये जो समझौता है वो आपके IIT बॉम्बे के साथ में किया गया है और आपको ध्यान रखना है मुख्य रूप से इसका उद्देश्य यही है कि किस प्रकार से हम लोग जलवायु संकट की चुनौतियों से निपट सकें। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में किस IIT के द्वारा मधुमेह यानी कि डायबिटीज़ बीमारी के इलाज के लिए PK2 नामक एक दवा अणु की पहचान किया गया? तो ये जो दवा अणु है नाम इसका PK2 है और इसकी पहचान की है IIT मंडी ने। किसने? IIT मंडी के द्वारा इसकी पहचान की गई है। चलिए नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा कि ये जो IIT मंडी है ये आपको कौन से राज्य में देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि मई 2022 में किस संस्थान ने
ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर को विकसित किया है? तो ये जो ट्रू रैंडम नंबर जनरेटर है इसको डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, हो सकता है आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछ लिया जाए। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में सीडेक के द्वारा किस आईआईटी के साथ मिलकर नवीनतम सुपर कंप्यूटर परम अनंत को विकसित किया गया? तो कई सारे सुपर कंप्यूटर मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, अब उसमें आप लोग एक नाम और ऐड कर दीजिएगा और नाम इसका है परम अनंत। तो ये जो सुपर कंप्यूटर है इसको आपके आईआईटी गांधीनगर में इंस्टॉल किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान के द्वारा कोविड-19 वायरस को निष्क्रिय करने के लिए मिनी प्रोटीन को विकसित किया गया? तो ये जो मिनी प्रोटीन है इसको डेवलप किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के जो भी हमारे वैज्ञानिक हैं। तो इस मिनी प्रोटीन का यूज कोविड-19 वायरस को निष्क्रिय करने में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में जारी क्वैकक्वेरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा संस्थान शीर्ष पर रहा है? तो आपको ध्यान रखना है ये यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है और इसके अनुसार हमारे भारत का जो IISc बेंगलुरु है वो आपका इसमें टॉप पर रहा है। क्वैकक्वेरेली साइमंड के द्वारा जो आपके विश्व के सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट की रैंकिंग जारी होती है उसमें हमारा IIT बॉम्बे रहता है टॉप पर। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में किस IIT संस्थान के द्वारा सेप्टिक टैंक को मनुष्यों के बिना साफ करने के लिए होमोसेप नामक रोबोट को विकसित किया गया है? तो ये जो होमोसेप नाम का रोबोट है इसको डेवलप किया है IIT मद्रास ने। किसने? IIT मद्रास के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इस रोबोट के द्वारा जो भी आपके सेप्टिक टैंक हैं उनको मनुष्यों के बिना साफ किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में किस संस्थान के द्वारा सस्ती और तेज़ी से चार्ज होने वाली सॉलिड स्टेट बैटरी को विकसित किया गया? तो ये जो आपकी सॉलिड स्टेट बैटरी है इसको भी हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2022 में किस संस्थान के द्वारा राल लाइफ नामक एक नया GPU आधारित मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को विकसित किया गया? तो ये जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है इसको डेवलप किया है IISc बेंगलुरु ने। नाम भी आपको इसका ज़रूर ध्यान रखना है। और अगर हम लोग इस एल्गोरिदम की बात करते हैं तो हमारा जो ब्रेन है उसके विभिन्न क्षेत्रों के बीच में कैसे कनेक्टिविटी होती है उसको समझने के लिए यहाँ पर इस एल्गोरिदम को डेवलप किया गया। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में किस IIT ने चेस्ट एक्सरे इमेज के द्वारा कोविड-19 के डायग्नोसिस टेक्निक को डेवलप किया है? तो यहाँ पर जो आपका चेस्ट है उसका एक एक्सरे इमेज निकाला जाएगा और उसके माध्यम से कोविड-19 का डायग्नोसिस होगा और इसे डेवलप किया है राजस्थान के IIT जोधपुर ने। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस IIT संस्थान ने ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए एक डिवाइस को डेवलप किया है? तो ये जो संस्थान है नाम इसका है IIT खड़गपुर और इसी के द्वारा ओरल कैंसर का पता लगाने के लिए एक डिवाइस को डेवलप किया गया। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में किस IIT के द्वारा अफोर्डेबल सी वाटर डिसैलिनेशन टेक्निक को डेवलप किया गया है? तो ये जो सी वाटर डिसैलिनेशन टेक्निक है इसको डेवलप किया है IIT गांधीनगर ने। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो IIT गांधीनगर के द्वारा डेवलप की गई टेक्निक है इसके माध्यम से जो भी हमारे समुद्र का पानी है उसमें से 99% जो भी आपके सॉल्ट आयन हैं या फिर जो अन्य इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हटाया जा सकता है पानी से और उसको पीने लायक बनाया जाएगा और इसे डेवलप किया है IIT गांधीनगर ने। तो इस प्रकार से जो भी हमारे IIT से प्रश्न पूछे गए थे या फिर आने वाले आपके शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा जो भी आपके बचे हुए टॉपिक हैं चाहे वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो, मैग्नेटिज्म हो, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी है या फिर जो भी हमारे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के टॉपिक हैं उनको भी हम लोग इसी प्रकार से डिस्कस करेंगे। तो बस आप लोग वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।